बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीफ कौरमा बनाने की रेसिपी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी कौरमा बनाने की बिल्कुल परफेक्ट बने तो वीडियो को बगैर स्किप करने तक लाजमी देखा करें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कुकर में डाल लेंगे हाफ केजी बीफ और दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज और 2 से 3 जवे लहसुन के कूट के डालने हैं और इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 किलो के करीब पानी और ढक्कन लगा के बंद कर लेते हैं। सीटी लगा के 20 मिनट के लिए पकने देंगे। अब जी हमारे 20 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। हमारा बीफ जो है वो गल के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अगर मटन बीफ जो भी हो वो गला हुआ अच्छा है तो आपके कौरमे का टेस्ट जो है वो डबल आता है। तो अब हम लेंगे एक पैन में डाल लेते हैं 1 से 1.5 कप ऑयल। गरम करने के बाद उसमें डालेंगे लहसुन 1 चम्मच। लाइट ब्राउन हो जाने के बाद हम डालेंगे बीफ जो हमने बॉईल करके रखा हुआ है। तो हम पानी अभी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ बीफ की बोटियां ही डालें। थोड़ी देर हम लहसुन और बीफ को जो है पकाएंगे, क्योंकि आप लोग और मैं भी तकरीबन यही कहीं गलती कर जाती हूँ कि लहसुन के अंदर गोश्त डालने के फ़ौरन बाद ही मिसाले और टमाटर डालने लग जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जायका जो है मटन का बीफ का वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं आता। 1 कप टमाटर और 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई और 1 चम्मच नमक और हाफ चम्मच हल्दी। धनिया 1 चम्मच हमने हाथ पे डाल के इस तरह से क्रश करके डालना है, ताकि हमारा टेस्ट जो है कौरमे का वो बहुत ही मज़ेदार लगे। ताकि ये इस तरह से जब हम कर लेते हैं तो हमें बहुत मज़े की लग रही होती हैं। धनिया जब मुंह में आती हैं तो बहुत मज़ा आता है। मुझे तो पसंद है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें ग्राइंड की हुई भी डाल सकती हैं सूखी धनिया। तो थोड़ी सी देर ढक्कन लगाने के बाद हम इसको पका लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद अब जो हमने पानी अपना बॉईल करते वक्त मटन का रखा था बीफ का, उसको हम ऐड कर लेंगे ताकि मिसाले आपस में मिक्स होके पक जाएं। और अब हम ले लेंगे 1 कप में दही डाल के थोड़ी सी देर फेंट लेंगे। फेंट लेने के बाद हम इसको शामिल कर लेते हैं। दही हमने फेंट के डालना है, क्योंकि अगर हम दही को ऐसे डाल देते हैं बगैर फेंटे तो इसमें कहीं ना कहीं गुठलियाँ रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा कौरमा जो है वो क्रीमी नहीं बनता, मज़ेदार नहीं बनता और इसमें गुठलियाँ नज़र आ रही होती हैं। थोड़ी देर ढक्कन लगाने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा कौरमा जो है वो कितना क्रीमी मज़ेदार बना है। अब हम इस पे डालेंगे सब्ज़ मिर्च जो मैंने स्लाइस की तरह काट ली थी। और अब हम इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला कूटा हुआ डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके लाजमी बताएं।